साथियों, जितने भी और शिक्षक साथियों जो बीपीएससी ट्री 3.0 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, मैं आज आप लोग के लिए टेस्ट सीरीज नंबर 10 जो है उसका हिस्ट्री वाला पार्ट करवाने जा रहा हूं। 40 क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है और जो है इससे पहले मैं ऑलरेडी 9 जो है टेस्ट सीरीज करवा चुका हूँ। अगर नहीं देखे हैं तो जाके देखिए। उसमें जो है 40 क्वेश्चन आपका हिस्ट्री का, 40 क्वेश्चन ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स का जो है हर टेस्ट सीरीज में कराया गया है। तो चलिए साथी, जो है आज टेस्ट सीरीज नंबर 10 का जो है इतिहास वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर ने भाग लिया था। कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर ने भाग लिया था। उक्त गवर्नर तथा अधिवेशन स्थल जो है निम्न में से कौन सा था? तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड वेलिंगटन जो है बम्बई में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1915 में, उसमें भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? देखिए, लगातार 2 अधिवेशन 1938 और 39 में जो हुआ था, 1938 और 1939 में, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ठीक है। हालांकि 1939 वाले में जो है सुभाष चंद्र बोस बीच में ही जो है कांग्रेस छोड़कर चले गए थे और जो है फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 ईस्वी में गठित कर लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, जयप्रकाश नारायण को जो है लोकनायक के नाम से जाना जाता है और इनका जन्म जो है बिहार के छपरा जिले में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध जो है बिहार सोशलिस्ट पार्टी से था? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, जिसको लोकनायक के उपनाम से भी जाना जाता है, अभी जस्ट आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? सर्वप्रथम किसने जो है ये दिमाग दिया कि ब्रिटेन से जितना भी वस्तु आता है उसका जो है बहिष्कार करें, उसका जो उपयोग ना करें, मतलब नहीं खरीदे उसको? तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण कुमार मित्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चौरा चौरी कांड की वास्तविक तिथि क्या है? तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, 5 फरवरी 1922 को जो है चौरा चौरी कांड हुआ था और इसी घटना से दुखित होकर गांधी जी असहयोग आंदोलन को जो है स्थगित कर दिए थे 1922 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था? खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या हुआ? तो इसका जो परिणाम हुआ कि जो है हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो है मतभेद की कमी हो गई, मतलब दोनों में जो है भाईचारा बढ़ गया और इसी का फ़ायदा उठाकर गांधी जी जो है पूरे नेशनल लेवल तक जो है मूवमेंट को पहुंचाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध है? तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, चित्तरंजन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो है कामागाटा मारू क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसने सचिंद्र नाथ सन्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट लगा दिया? ठीक है, पहले था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, ठीक है, उसमें जो है बीच में यस घुसा दिया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के नाम से जो है किसने बदल दिया? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, चंद्रशेखर आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की शैक्षिक नीति में निस्यंदन जो है सिद्धांत के प्रतिपादक थे? तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, मैकाले। और आज भी जो है हमारे देश में जो पीसीएस का पद्धति चल रहा है वो भी मैकाले के ही समय से जो चलता आ रहा है उसी हिसाब से चलते जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रहनुमाई माजद यासन समाज, ठीक है, किससे जुड़ा था? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, पारसी समाज से। और पारसी धर्म जो है आपको पता होगा भारत में बहुत ही कम मात्रा में है। स्मृति ईरानी जो है पारसी धर्म से ही संबंध रखती है। और ईरान जो है, ईरान, ठीक है, अभी जो हाल ही फिलहाल में घटना हुआ ईरान के बारे में आपको पता ही होगा। वहाँ के राष्ट्रपति जो है हवाई जहाज़ जो अभी क्रैश हुआ था उसमें मतलब मर गए। तो उस जो देश है आपका ईरान, उसमें ज़्यादातर लोग जो है पारसी धर्म से ही रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सैडलर कमीशन जो है किससे जुड़ा है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका जो है शिक्षा से। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सैडलर कमीशन किससे जुड़ा है? तो शिक्षा से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था कि हड़प्पा सभ्यता के लोग
जो है शिव की पूजा करते हैं, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के लोग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, सर जॉन मार्शल ने जो है साक्ष्य का पता लगाया कि हड़प्पा सभ्यता के समय से ही लोग शिव की पूजा करते आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम जो है, सॉरी दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में यह व्यवस्था की गई है कि कोई भी भारतीय ईस्ट इंडिया कंपनी के किसी भी पद से जन्म स्थान, धर्म एवं रंग के आधार पर भविष्य में वंचित नहीं किया जाएगा। मतलब जो है किस अधिनियम में यह घोषणा किया गया था कि जो ब्रिटेन की कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसमें भारतीयों को जो है किसी पद पर नियुक्ति के समय उसका जो है जन्म स्थान, धर्म, लिंग जो है इसके आधार पर भेदभाव नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 1833 के अधिनियम के तहत। हालांकि शुरू में तो उसमें टोटल के टोटल अंग्रेजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1843 के इंडिया एक्ट 5 ने किस जो है बात को अवैध कर दिया, मतलब इलीगल कर दिया। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, दास प्रथा। और दास प्रथा जो है ख़त्म करने का श्रेय जो है भारत में किसको जाता है? तो एलन बोरो को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टीपू सुल्तान के साथ जो है मंगलौर की संधि करने वाला मद्रास का गवर्नर कौन था? तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड मैकार्टनी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आजीवक संप्रदाय का जो है प्रतिपादक कौन था? ये जो है बहुत ही VVI क्वेश्चन है, बार बार जो है एग्जाम में रिपीट होता है, ध्यान रखिएगा। मखली पुत्र गोसाल आजीवक संप्रदाय के जो है प्रतिपादक कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने कंपनी के भारत के व्यापार करने के एक अधिकार को जो है समाप्त कर दिया? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, 1813 का जो चार्टर एक्ट है उसके तहत जो है कंपनी के भारत के व्यापार करने के जो है एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने 1857 के आंदोलन की प्रकृति के विषय में लिखा है कि यह न तो प्रथम और न ही जो है राष्ट्रीय और न ही जो है ये स्वतंत्रता संग्राम था? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, RC मजमूदार। साथियों, अगर अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे और नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करके रखिएगा, ताकि मैं जैसे ही वीडियो डालूँ, जब भी डालूँ पढ़ाई से रिलेटेड, तो आपके जो है नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंच जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर भी कीजिए अगर आप शेयर किए हुए, सब्सक्राइब किए हुए हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसने कहा था महात्मा गांधी जो है भागते भूत की भांति जो है धूल उठाते हैं, स्तर नहीं, मतलब अपना स्टेटस नहीं उठाते हैं, ठीक है, भागते भूत की भांति जो है धूल उठाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, BR अम्बेडकर, ठीक है। बाबा साहब जो है अम्बेडकर थे, वो जो है गांधी जी के बारे में ये वक्तव्य दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस दल ने 3 जुलाई 1947 को भारत के विभाजन के विरुद्ध काले दिवस के रूप में जो है मनाया था? किस दल ने, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, हिंदू महासभा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का वह पूरा स्थल जहां दुर्ग मतलब किला होता है तथा नगर दोनों अलग अलग जो है प्राचीरों से घिरे हुए हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कालीबंगा। और कालीबंगा जो है आपको पता होना चाहिए राजस्थान में पड़ता है, और जूते हुए खेत के साक्ष्य जो है सबसे पहले कालीबंगा से ही मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एशिया महाद्वीप के किस देश से बोगाज कोई अभिलेख प्राप्त हुए हैं? और ये भी मोस्ट VVI क्वेश्चन है। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, ईरान से। और ईरान जो है एशिया महादेश का ही एक देश है, ठीक है। और अभी हाल फिलहाल में ईरान और इजराइल के बीच में जो युद्ध हुआ है, प्रॉक्सी वार उसको कह सकते हैं, युद्ध नहीं है, तो आपको पता ही होगा, न्यूज़ में करंट अफेयर में देखते रहिएगा, ये सब पूछा जाता है कि कौन है ईरान के राष्ट्रपति, कौन जो है क्रैश में शहीद हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब शहीद क्या हो गया, मर गया कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक जो है जैन विद्वान था? तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा बताइए? ऑप्शन नंबर बी, हेमचंद्र। अब जो है मैच द कॉलम है, ठीक है, मतलब किस इतिहासकार ने जो है कौन सी पुस्तक लिखी है, ठीक है। तो चलिए मिलाते हैं, और मोस्ट VVI क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से इस क्वेश्चन को बनाते हैं। जियाउद्दीन बर्नी जो है कौन सी जो है पुस्तक लिखी है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका जो है
ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका, ठीक है। तारिख ए फिरोज शाही, ठीक है, जियाउद्दीन बर्नी की लिखी हुई पुस्तक है। इब्न बतूता जो है मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इब्न बतूता रिहला पुस्तक लिखा है, ठीक है। और इब्न बतूता के बारे में 2 चीज़ और जान लीजिए कि इब्न बतूता जो है मोरक्को का यात्री था और मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। और ये जो है बीपीएससी ट्री फर्स्ट में जो है ये पूछा जा चुका है कि इब्न बतूता जो है कहाँ का यात्री था, तो मोरक्को का यात्री है। और ये भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है कि इब्न बतूता जो है कौन सी पुस्तक लिखा है, तो रिहला। और किसके दरबार में आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। अबुल फजल के द्वारा जो लिखी गई पुस्तक मोस्ट वीवीआई है, ध्यान रखिएगा, अकबरनामा, जिसमें अकबर के जीवनी को जो है दर्शाया गया है। और निजामुद्दीन अहमद जो है तबकात ए क्या हो जाएगा आपका, अकबरी लिखा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल की जो है पूर्ण सदस्यता विधि जो है सदस्य को प्रदान की गई थी। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट को जो है आपका फिर से मैच द कॉलम है, चलिए इसका मिलान करते हैं। जैसे साहित्यिक की कृतियाँ जो है किस व्यक्ति के द्वारा कौन सी है, जैसे दीन मित्र के द्वारा जो है आपको मुकुंद राव पाटिल जो है, ये जो है मुकुंद राव पाटिल जो है दीन मित्र उसकी क्या है, तो साहित्यिक कृतियाँ हैं। और जो है मार्तंड वर्मा जो है, ठीक है, वो जो है सीवी रमन पिल्लई की कृतियाँ हैं। न्यू इंडिया जो है आपका बिपिन चंद्र पाल की जो है कृतियाँ हैं। तथा निबंधमाला जो है विष्णु कृष्ण चिपलुंकर की जो है कृतियाँ हैं। तो इस हिसाब से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि उत्माशा अंतरिप का पता लगाया किसने, तो करेक्ट आंसर है जो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, बार्थोल्यूमा डियाज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध हुआ, ठीक है, पहला युद्ध कब हुआ, तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 1775 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, यह नारा जो है किस क्रांति में दिया गया, तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका के जो है स्वतंत्रता संग्राम में। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक थे और मोस्ट वीवीआई, और बार बार जो है रिपीट होता है, ध्यान रखिएगा, रूसो के द्वारा लिखी गई पुस्तक है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और एक पुस्तक और जो है बार बार पूछा जाता है कि वार एंड पीस के जो है लेखक कौन है, ठीक है, वार एंड पीस के लेखक कौन है, तो उसके जो है लियो टॉल्स्टॉय है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और एक और पूछा जाता है वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है, तो एडम स्मिथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हिटलर के किस देश पर आक्रमण के जो है परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध जो है आरंभ हो गया, ठीक है, तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, पोलैंड। और जो है जर्मनी जब प्रथम युद्ध के बाद जो है जर्मनी पे वर्साई की संधि जो है थोप दी गई थी, और उसमें इतना बड़ा रकम जो है जर्मनी को चुकाना था, तो वो जो है अपना जो उस पर कर्जा लादा गया, मतलब वो न चुका कर जो है वो क्या किया, पोलैंड पे आक्रमण कर दिया। यहीं से जो है द्वितीय विश्व युद्ध का बिगुल बच गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र जो है किस सम्मेलन का परिणाम था, तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन का। और सैन फ्रांसिस्को से एक चीज़ आपको ध्यान रहना चाहिए कि लाला लाजपत राय जो है गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को में ही किए थे, अमेरिका का एक शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है, तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, न्यूयॉर्क में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र के कितने सदस्य हैं, तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 193। हालांकि मैं फिर से बोल रहा हूँ कि इसका जो है करेंट अपडेट करके जाइएगा जब भी आपका एग्जाम होगा, कि संयुक्त राष्ट्र के सदस्य जो है घटते बढ़ते रहते हैं, एक आध जो है ऊपर नीचे होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सीज फ्रेड लाइन का निर्माण किस देश ने किया, ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी ने। और जर्मनी पोलैंड के साथ जो है एक सीमा रेखा बनाती है, उसको हिंडनबर्ग रेखा बोलते हैं। जैसे भारत का जो है पाकिस्तान के साथ रेड क्लिफ सीमा रेखा है और चाइना के साथ मैकमोहन है, उसी तरीके से जर्मनी के पोलैंड के साथ जो है हिंडनबर्ग रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मैगिनो लाइन का निर्माण किस देश ने किया, तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस ने। और फ्रांस की राजधानी पेरिस आपको पता होना चाहिए, पेरिस सीन नदी के किनारे है और बहुत ही खूबसूरत शहर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तीन कठिया जो है प्रणाली किन पर लागू थी,
तो मोस्ट VBI क्वेश्चन है ये, जो है आपको किसानों पर लागू थी। और 3 कठिया विवाद क्या था, तो आपको पता होना चाहिए, ये वाला लफड़ा था इसमें 3/20, ठीक है। मतलब 20 कट्ठा में जो 3 कट्ठा में हर हालत में नील की खेती करना होता था। ये अंग्रेज़ों की तरफ से दबाव बनाया जाता था भारतीय किसान पे। और नील की खेती करने से होता क्या था कि जो है ज़मीन ऊसर हो जाता था। जिस भी ज़मीन पे नील की खेती एक बार हो जाती थी वो ज़मीन बर्बाद हो जाता था। तो इसी जो है विवाद को सुलझाने के लिए राजकुमार शुक्ल जो है पश्चिमी चंपारण के महात्मा गांधी जी को बिहार बुलाए थे, और वो जो है इनका भारत लौटने के बाद पहला सत्याग्रह था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है और लास्ट क्वेश्चन आज के सेट का, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, लाला हरदयाल ने। 1913 में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका का एक खूबसूरत शहर है, उसी में जो है गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी। और इसी का मृत्यु जो है साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाठी खाने से भी हुआ था, तो ध्यान रखिएगा। तो ये था साथियों आप लोग का जो है टेस्ट सीरीज नंबर 10 इतिहास का। उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।